हेलो हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे ही होंगे और स्वस्थ होंगे। आप सभी का स्वागत है आपके चैनल कुसुम फैमिली व्लॉग में। तो बेड भी मैंने इसमें सेट कर दिया है और ये हाईलाइट वाली जो हाईलाइटर है ये वाली टाइल्स लगी हुई है इस वाले कमरे में। काम काफ़ी मतलब हद तक तो ख़त्म होने वाला है। कुछ कुछ जो बचा है वो आज कंप्लीट हो जाएगा, कुछ कल तक चलेगा। मतलब चीज़ें धीरे धीरे अपनी जगह पे सेटिंग भी शुरू हो गई है और काम भी मतलब धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है। लेकिन हालत उतनी ही ख़राब होती जा रही है, क्योंकि अब तक तो क्या था कि जब सामान हमें कोई भी चीज़ देखे कहते ना कि बिगाड़नी होती है तो फटाफट बिगड़ जाती है, उसको सुधारने में वक्त लगता है। तो वही वाला हाल है। जब सामान को हमें खाली करना था तो फटाफट से हो गया, लेकिन अब उसको उसकी जगह पे अरेंज करके रखना है तो आप लोग समझ सकते हो कि उतने कहीं ज़्यादा टाइम लगेगा। तो अब सबसे बड़ा टास्क है कि हमें अपने घर को सेट करना, और जो काम बचा है वो भी कंप्लीट होता रहेगा। लेकिन ये कमरा मैंने सेट कर दिया है। इसमें उनकी चीज़ें जहाँ थी उनकी जगह पे ही पहुँच चुकी हैं, लेकिन अभी मेरा बहुत सारा घर फैला हुआ है और बहुत सारा काम भी अभी बच रहा है। मतलब बहुत सारा तो नहीं है, कहते ना कि 100% में से खाली 20% बचा है, 80% काम कंप्लीट हो गया है। लेकिन हमारे लिए सबसे बड़ा टास्क है अब घर को सेट करना। बहुत सारी परेशानियां हैं, लेकिन वो ये 2-3 दिन का काम है, धीरे धीरे करके हो जाएगा। क्योंकि अब ये लग रहा है कि मतलब जब कहते ना मिस्त्री घर से निकल जाएंगे तो मैं 2 दिन में या 3 दिन में धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा करके कर लेंगे, फिर उतना लोड नहीं रहेगा। क्योंकि मिस्त्री लग रहे थे तब तो ये था कि जल्दी जल्दी हमें खाली करना, यहाँ से उधर करो। और कई बार तो हॉल का सामान रूम में आ रहा था, रूम का सामान फिर से हॉल में जा रहा था, क्योंकि टाइल्स लगी। तो यहाँ पे जब टाइल्स लगी तो हॉल में गया सारा सामान, और जब हॉल में टाइल्स लगी तो सारा सामान रूम में आया, और जब व्हाइट वॉश हुआ तो सारा सामान फिर से हॉल में गया। तो मैं वही कह रही थी उनसे। लेकिन यही था कि मैंने किचन में और जैसे हॉल खाली पड़े हुए थे उनमें पहले व्हाइट वॉश कराया कि जहाँ जहाँ खाली है पहले वहाँ व्हाइट वॉश करो, और जहाँ जहाँ सामान है फिर उस सामान को उस जगह पे लेके आ जाऊंगी। लेकिन सोचा नहीं था कि इतनी हालत खराब होगी, इतनी बैंड बज जाएगी, सकल सूरत डस्ट से। और पता है बाल इतने बेकार हो गए, रोज डेली का शैम्पू हो रहा है लेकिन ऐसे हो गए एकदम डस्ट की वजह से बहुत ज्यादा रुखे रुखे से, गला भी बेकार है। लेकिन इतना है कि घर देख के अच्छा लग रहा है कि पहले के मुकाबले बहुत अच्छा हो गया है। बहुत सारी चीजें हैं मैंने इसमें नई करवाई है, लेकिन थकान भी वही हो, क्योंकि हम 2 ही मेंबर हैं। लेकिन गीता और बच्चों के बात कराने का मकसद मेरा यही था कि बच्चों की वजह से मैं परेशान हो जाती। गीता बोल रही थी कि मेरे सामने ही करा लेते तो सामान वगैरह अरेंज करने के लिए मैं भी होती। भाई भी बोल रहा था कि दीदी तभी करा लेना था। लेकिन आप समझ सकते हो छोटे बच्चों के साथ में बहुत सारी दिक्कत हो जाती। अब हम 2 तो आराम से कर लेते हैं, बच्चे तो यहाँ कूद वहाँ उठ, मिस्त्री लगे हुए थे, बहुत प्रॉब्लम होती, इसलिए अब कराया है। लेकिन बहुत सारा सहारा सरिता भाभी ने दिया है, क्योंकि खाना पीना ये काम करते करते बना हुआ मिल जाता है, वो सबसे बड़ा मतलब सहारा है। क्योंकि थकान इतनी हो जाती है, ये लगता है क्या बनाए क्या खाएं। और मेरे साथ में ये है कि काम मेरे से कराओ, जब खाना पीने का आता है तो ये लगती है थकान इतनी हो रही है, या तो मैं सुबह में तैयारियां करके रख देती हूँ सारे की। तो अब मैं क्या करती हूँ, सुबह उठूंगी, जैसे भाभी को मैंने किचन वगैरह मतलब सेट करूंगी तो सुबह उठ के पहले भी मैंने जहाँ रहती थी वहाँ व्हाइट वॉश कराया, तो वही करती थी। सुबह उठ के जल्दी खाना दोपहर का सुबह का बना लेती थी, फिर शाम को दोबारा से। तो भाभी के घर से आ रहा है, लेकिन आज किचन वगैरह सब अरेंज करूंगी, किचन वगैरह करके उसके बाद काम चालू कर दूंगी। तो चलिए फिर मिलती हूँ आगे आप लोगों से। और देख सकते हो सकल सूरत पे मत जाइएगा फिलहाल, उसके काम खत्म होने के बाद धीरे धीरे सुधार। तो देखिए टाइल्स का काम तो हो गया कंप्लीट। किचन में थोड़ी सी आपको दिख रही होंगी, तो मैंने इस तरीके की टाइल्स लगवाई हैं। यहाँ पे जो विंडो है उसके नीचे लगी हुई नहीं थी पहले, तो बस अब यहाँ पे झाड़ू लेके सोच रही हूँ किधर से साफ करती हूँ। तो पहले जो मोटा मोटा कूड़ा है, वैसे जो ज़्यादा रहता था जैसे टाइल्स वगैरह का, तो उसको तो वही लोग साफ़ करके जाते थे। बाकी का जो रहता था जैसे बहुत छोटा वाला, वो सब झाड़ू लगा करके मैं साथ के साथ फेंक देती थी। क्योंकि अगर उसको मतलब ये रहता था कि चलो कल से फिर काम होगा एक साथ में करूँगी, तो फिर बहुत ज़्यादा हो जाता था। इसलिए जैसे ही मिस्त्री घर से जाते थे शाम के टाइम, तो मेरा था कि पूरे घर में मैं एक बार झाड़ू लगा देती थी, चाहे कितनी भी डस्ट उड़े, धीरे धीरे करके झाड़ू लगा के उसके बाद में फिर शांति रहती थी। फिर मैं वही रहता है कि देखो कान्हा जी भी डेली ही नहवाने थे, अपने लड्डू गोपाल जी सब। तो कमरे में ही मैंने इस टाइम पे मंदिर बनाया हुआ है, बाद में फिर मैं
किचन में टेबल लेके सारा सामान लगा के किचन में लगा दूँगी, क्योंकि किचन का काम हो गया कंप्लीट। तो अब यहाँ पे ये मैंने किचन का जैसे वाइट वॉश वगैरह सब कंप्लीट करा दिया है कि बाद अंदर बाहर कहीं पे भी करते रहना, पहले आप मुझे किचन करा करके कंप्लीट दे दो। तो किचन उन्होंने कर दिया। आज यहाँ सारा टास्क है हमारा किचन को लगाने का। तो जितने भी बर्तन थे मैंने सबको खूब अच्छे से करके रखा, लेकिन उसके बावजूद भी डस्ट हो गई है। तो सारे बर्तन ईशू ने धो के टोकरे में भर दिए हैं, और मैंने तब तक ऊपर जो अलमारियां हैं उनमें डब्बे वगैरह जो लगाने थे कुछ कुछ वो लगा दिए हैं, क्योंकि डब्बे वगैरह मैंने कुछ टाइम पहले किचन साफ़ की थी, साफ़ थे, सिर्फ कपड़े से पोंछ करके उनको लगा दिया है। तो यहाँ पे देखिए बर्तन वगैरह सब लग गए। अब ये नीचे के खाने के जो और भी सामान है उनको लगा के रखूंगी, खाली सी साफ, और जो एक्स्ट्रा सामान था उसको मैंने हटा दिया। खुद तो ना लेके गए ना पिए, क्योंकि किचन पिन्नी फाड़ के डब्बे तक रख लो, खाली साफ हो रही है, तो जो भी एक्स्ट्रा लगता है उसको हटा देते हैं। तो यहाँ पे जो रैक रखे हुए थे जो किचन के नीचे लगे हुए थे जैसे बर्तन वगैरह वाले, वो सब यहाँ पे मैंने उसमें किचन के डब्बे वगैरह भर करके और फिर कपड़े से ढक के रख दिए थे। तो बस अब इनको लगाऊंगी। यहाँ देखिए डब्बे वगैरह जो जो खाली होते जा रहे हैं उनको ऊपर डब्बों को, और उसके बाद रैक को मैं सीधा साफ़ करके यहाँ लगा दूँगी। इसमें भी मैंने पेंट करा दिया, क्योंकि इसमें पेंट बिल्कुल भी नहीं हो रहा था। बिल्डर ने यहाँ पेंट तो दूसरी बात है, नीचे के इसमें एरिया में वो भी नहीं करा रखा, सीमेंट भी ईंट दिखाई दे रही थी, तो मैंने अभी कराया है इसमें भी। बस इसमें टाइल्स नहीं लगी, क्योंकि उन्होंने बोला जो आपके ये स्टैंड लगे हुए हैं अगर टाइल्स लग जाएगी तो फिर ये आ नहीं पाएंगे सेट से। मैं चलो कोई बात नहीं, आप सीमेंट करके और फिर अंदर वाइट वॉश कर दो, जिससे कि साफ़ भी हो जाएगा। बड़ा बेकार सा लगता था पहले, तो ये मैंने स्टैंड निकाल के अलग रख दिया था, इसमें अंदर वाइट वॉश करा दिया। इनको लगाना निकालना बहुत आसान है, साइड में क्लिप होती है उसको दबा करके बाहर को निकाल के लिया और खींच करके, और उनको दबा करके अंदर लगा देते हैं। तो मैं इसमें थोड़ा सा ऑयल लगा रही हूँ, क्योंकि जो सीमेंट का काम हुआ है ना तो इनके अंदर भी डस्ट गई है। तो मैंने कपड़े से पहले अच्छे से पोंछ के उसके बाद में उनको उधर लगा दिया। यहाँ पे जो कमरे का थोड़ा सा वाइट वॉश का जो टचिंग वगैरह जो रह गई थी वो इस काम को यहाँ पे कंप्लीट कर रहे हैं। उधर मैं अपना किचन का काम भी कर लूँगी। अब ये दूसरे वाले रूम में यहाँ पे ये सबसे बड़ा टास्क लग रहा था मुझे को, लेकिन हकीकत ये थी कि ये कमरा हमने सबसे पहले जल्दी अरेंज कर लिया, क्योंकि इसमें बहुत वैसा सामान नहीं था, बस डस्ट थी। तो इसमें क्या था कि चादरें वगैरह मैंने डबल करके डाली हुई हैं और गद्दों पे कवर भी डले हुए हैं। तो फिर धीरे धीरे से चादरें को मैं उठा करके कवर को उठा करके सबको एक बाथरूम में इकट्ठा करती जा रही हूँ, जिससे कि सुबह उठ के सबसे पहले मशीन ही लगा दूँगी, क्योंकि मशीन भी मेरी 5-6 दिन से नहीं लगी हुई थी, क्योंकि काम चल रहा था, मिस्त्री बालकोनी अंदर बाहर हो रहे थे, तो कपड़े सुखाने की जगह नहीं थी। इस वजह से मैंने सब कपड़े मशीन में भरे हुए थे। तो यही था कि सुबह के कुछ दो जॉइंट है, जैसे एक साथ दो जलती हैं, वैसे ही बाथरूम में भर दे रही हूँ, क्योंकि कुछ ऐसी है उतना मशीन में आएगा ही नहीं, तो इसलिए वहाँ भर के लगा दूँगी। यहाँ पे ये बिजली वाले भैया, बिजली का भी काम साथ ही साथ होता जा रहा है, क्योंकि इसमें जो ये डिब्बी लगी हुई है ना, यहाँ से लाइट निकलेगी, तो उसमें फिर बाद में वाइट वॉश वगैरह की ज़रूरत ना पड़े। इस तरीके से जब वाइट वॉश चल रहा था तो उनके सामने ही इनको बुला करके लगा दिया है। तो किचन और हॉल मैंने पहले करा लिया है साथ में, क्योंकि दोनों ही पहले एरिया खाली थे, तो इनमें वाइट वॉश पहले करा दिया। रूम और बालकोनी बाद में, वैसे तो बालकोनी में पूरी में टाइल्स से कवर कराया है, बस उसकी जो छत थी वो वाइट वॉश होनी थी बालकोनी की, तो ज़्यादा वक्त नहीं लगा वहाँ पे, तो जल्दी से हो गया। तो बस इस तरीके से हमारा काम चालू है। और ये हमारे सफेदी आई है वीडियो मेरे फोन में, तो यहाँ पे देखिए सामान सफेदी आई है मेरे फोन में, तो सेट कर लिया है ये सीनियर मैंने, लेकिन अभी कुछ बिजली का काम बचा है, बिजली वाले भैया आएंगे करने के लिए, तो मैं यहाँ पे पोछा लगा रही हूँ। और मंदिर अभी भी हमारा किचन में आपको दिख रहा है, टेबल पे ही है, वहाँ पे बाहर सेट करूँगी मंदिर भी। अभी तो दरवाजे के बाहर भी मतलब बहुत सारा काम है, लेकिन बहुत सारा काम मतलब बहुत हद से ज़्यादा ख़त्म हो चुका है। अब हमारा धीरे धीरे ये रहेगा जो छोटे मोटे काम हैं वही अरेंज करने हैं। और जैसे वैसे तो हमने फर्श पे जो बूंदे वगैरह टाइल्स पे गिरी थी वाइट वॉश की सब साथ ही साथ साफ़ कर दिए, लेकिन कहीं कहीं जो दिखेंगे उनको साफ़ करके रहना है। ऐसे ही जैसे पेंट की बाल्टी अभी कई सारी ख़राब हो रखी हैं, उन चीज़ों को साफ़ करके रखना है। ये काम बाकी के बचेंगे ऐसे, लेकिन हालत ख़राब होने के बावजूद भी देखते हुए ये घर एकदम मन खुश हो जाता है। तो इस तरीके से हमने टाइल्स डार्क कलर की लगाई है, बीच में यहाँ पे हमने क्रीम कलर ऑफ वाइट है जो वो करा दिया है, ऊपर से डार्क कलर करा दिया है। इस तरीके से हमने
हॉल में अपना बेस बनाया है। और ज़्यादातर मेरे हॉल में हर चीज़ आपको मैचिंग ही दिखी। आंटी